नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका बीट बात और यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले 3 लेसन में बताया था, क्रिकेट और अपना कैरवा थपकी वाला, एक छल्ला पैटर्न आपको बताया था, एक सिंपल कैरवा बताया था। तो ये चारों जो हमने आपको जो तीनों लेसन बताए थे, ये आज एक ऐसा उठान मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें ये चारों का मेन काम है। क्रिकेट के बिना तो उठान बजेगा नहीं। जो मेन 3 कैरवा हैं उनके अंदर ये उठान बहुत ज्यादा बसता है। आपने श्याम लाइन में और मतलब जो जागरण कीर्तन बॉलीवुड में भी आपने बहुत, बॉलीवुड में तो खैर मतलब सुना ही होगा। तो आपको जैसा उठान बता रहे हैं हम, तो जिससे ये जो तीनों कैरवा हैं उनके सामने आपको बजा के भी दिखाऊंगा अलग अलग उस पर। जैसे पहले आपने छल्ला पैटर्न पे बता दिया, दूसरा हमने सिंपल पे बता दिया। ऐसा हम आपको 3 बार मतलब तीनों कैरवा में अलग अलग करके बजवाएंगे और आपको बताएंगे कैसे ये बजेगा। तो आप बने रहिए वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपको इसका मतलब फिर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि किस जगह पे कैसा क्या, मतलब गलत जगह भटक जाओगे एक तरह से। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए पहले हम आपको उठान बजा के दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो उठान है वो कैसे बजेगा। तो चलिए आपको पहले ढोलक पर बजा के दिखाते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले आपको आप जो उठान है वो आपको बजा के दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये उठान को कैसे बजाएं तीनों अलग अलग कैरवा के साथ, ठीक है। तो चलिए आपको पहले हम उठान बताते हैं। ये जो अभी आपने सुना, तो इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने पहले थपकी वाले पैटर्न को, जो मैंने कैरवा वाले को पकड़ा, फिर दूसरे में मैंने छल्ला पैटर्न और तीसरे में आपको सिंपल। तो ये आपने देखा। अब मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम उठान तो तैयार कर लेते, लेकिन उसके बाद जो हम जैसे कैरवा बजाना तो उस चीज को पकड़ नहीं पाते कि हम मतलब उसकी पकड़ कैसे करें कि उठान बज रहा है, सीधे सीधे हमने डायरेक्ट ठेका चालू कर दिया, तो वो बहुत से लोगों के पास नहीं हो पाता है। तो उसी चीज का आज मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास। तो आप वीडियो देखिए, आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उठान उठान आपने सुना, जो शुरू में मैंने उठान बजाया था वही उठान है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये उठान को कैसे तैयार करें। चलिए तो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने उठान कैसे बजाया, तो जो उठान के बोल है सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और ईयरफोन या हेडफोन आप लगाना मत भूलिए, क्योंकि उससे क्या है ना, आपको साउंड का जो बहुत अच्छे मतलब मिलेगा, कि जिससे आपको अच्छी चीज मतलब जो मैं बजाऊंगा उसको आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। आपको एक ही चीज मालूम पड़ेगी कौन से बोल किस जगह पे सही टाइम पे बज रहे हैं क्या नहीं। ऐसा आपको मतलब बहुत से लोगों का सवाल होता है, इसलिए आप ईयरफोन या हेडफोन लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो उठान है उसके बोल। तो बोल जो है, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धा ताक धा धाक धा। बोल के आप एक बार मैं स्लो बोल देता हूँ। धा त्रिकिट तक त्रिकिट ता ताक धा धा के धा, तक त्रिकिट तक त्रिकिट ता ताक धा धा के धा, धा त्रिकिट तक त्रिकिट ता ताक धा धा के धा। तो ये जो इसके बोल हैं ये अभी आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं है तो अगर आपको समझ में नहीं आए होंगे तो क्या, अगर मैं ऐसे बोल बताने बैठूंगा तो मतलब फिर क्या वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसी कारण अपन शॉर्ट वीडियो मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाएंगे। तो आप क्या है ना, प्लेबैक स्पीड को आप कम कर लीजिए, जिससे आपको क्या है ना एक एक चीज क्लियर सुनाई देगी और आप लिख भी लेंगे आसानी से, अगर आप लिख नहीं पाए होंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस जो चाटी पे कैसे बजेगा। अब आपने देखा होगा वैसे कि धा, आपने वैसे ये देखा होगा इंडेक्स फिंगर और ये गे, धा, तो ये गे। अब अपन को क्या करना है, वैसे अपन ऐसे ही मार सकते हैं और ऐसे। तो अब अपन करना क्या है, इंडेक्स फिंगर को नहीं, अपन को थप्पी लेनी है इधर, गे और थप्पी, धा। अब अपन मतलब वैसे तो खैर सिंपल ही बजता है, लेकिन जो अब आप थप्पी पैटर्न में जाएंगे तो उसमें क्या थोड़ा भराव सा आता है। तो ये आपने देखा होगा ये। अब हम आपको सिखाते हैं कि ये जो पैटर्न है वो बजेगा कैसे ढोलक पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप, अगर आपने नोट कर लिया तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चाटी पे धा, ये आपको बता दी धा
तीर किट ताक ताक तीर किट। पहले आप इतना देखिए, धा तीर किट ताक ताक तीर किट धा। इतना आपने देख लिया। धा तीर किट तक तक तीर किट ता के ता के धा धा के धा। ठीक है, वैसे ही उठान तो अगर आप मतलब ऐसे ही बजा सकते हैं, मतलब बेस के संग मतलब बंद करके हाथ को। लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए आसान हम कर देते, जिससे वो अगर ऐसे बजाने लग जाएंगे तो उससे क्या है ना, आपको पोस्चर जो उसका मालूम पड़ जाए कि कैसे क्या बज रहा है, और फिर आप मतलब उसमें कोई नया भी भराव कर सकते हैं। ऐसे अभी आप खुला बजाएंगे, अब आप बंद बजाना हो तो बंद भी बजा सकते हैं, अगर आपको उस चीज की प्रैक्टिस हो गई है तो आप देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, धा तिरकिट तक तक तिरकिटता ता के धा धा की धा। तो अभी आपने देखा कि हमने कैसे बोल बजाए, धा तिरकिट तक तक तिरकिटता ता के धा धा की धा। तो अब हमने बताया कि हम इस चीज को तैयार करेंगे। अब देखिए, धा तीर किट तक तक तीर किट धा। ठीक है, धा तिरकिट तक तक तिरकिटता धा तीर किट तक तक तीर किटता। ठीक है, इतना आप करिए, धा तिरकिट तक तक तिरकिटता धा तिरकिट तक तक तिरकिटता ताक धा धा की धा ताक धा धा की धा। ठीक है, अब देखिए, धा तिरकिट तक तक तिरकिटता ताक धा धा की धा। ठीक है, ये देखा आपने। अब देखिए, आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। एक और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, धा तिरकिट तक तक तिरकिट ता के धा धा के धा। तो ये आपने देखा। अब हम आपको बताते हैं बेस पर आप इसको कैसे बजा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अपन हम बेस की तरफ आ चुके हैं। तो अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी, धा तिरकिट तक तक तिरकिट ता के धा धा की धा। तो अब बेस पे कैसे बजेगा, ठीक है। तो धा तीर की ट तीर की ट तक तक। इसमें केवल जो शुरू में और लास्ट में जो 3 बार धा आया उसमें केवल जो ओपन बजेगा, बाद बाकी पूरे में बंद बजेगा। ठीक है, तो धा तीर किट ताक ताक तीर किट ताक ताक धा धा के धा। लास्ट में 3 बार धा आया और शुरू में 1 बार आया, तो 4 बार ये खुला बजेगा, बाद बाकी पूरे में बंद बजेगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से तीनों जो अपने कैरवा है तीनों मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत ठेकों में बजता है, तो आपको मैं तीनों आपको बता दूंगा। तो चलिए हम आपको तीनों का एक मिक्सर, मतलब एक तरह से आपको मिक्सचर करके बता देते हैं पूरा कि हम तीनों को कैसे एक साथ बजाएंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं, छल्ला, सिंपल और थपकी पैटर्न। सबसे पहले छल्ला। तो अभी आपने ये छल्ला देख लिया। अब आता है सिंपल। सिंपल चलिए आपको बताते हैं। तो सिंपल और छल्ले में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस छल्ले में क्या है ना, आपको सिंपल में आपका ये एक हाथ कवर हो जाएगा तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन छल्ले में आपको छल्ला जो है हिट करना पड़ेगा सही टाइम पर सही जगह पर। इसलिए इस छल्ले में थोड़ी दिक्कत आती है, थपकी वाले पैटर्न में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जो उठान है, आप इसको बिल्कुल भी तेज बजाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका जो हाथ है वो बीच में मतलब एक तरह से अटक भी सकता है। जैसे बजाते बजाते किसी का हाथ रुक जाता है, किसी की मतलब जिस लय में वो पहले प्रैक्टिस कर चुका है, अगर वो दोबारा उस चीज को गड़बड़ कर देगा तो जो उसने पहले तैयार किया था वो उसको खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थपकी में भी बता देता हूँ मैं। तो आपने देखा यही वो उठान है जिसको अभी हमने किया। तो किसी किसी लोगों का हाथ भी बहुत अड़ता है, तो आप कोशिश ऐसी करें जिससे आपका हाथ भी ना अड़े
और आप उठाने पे आना आसानी से सीख जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचाइए, जिस खास करके जो म्यूजिशियन है, जो मतलब जो आपके जो मतलब दोस्त वगैरह है, आपके कोई भी भाई बंधु हैं जो सीखना चाहते हैं, तो उनको आप वीडियो भेजिए जिससे वो लोग सीख पाए कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय।